Hey guys, welcome you all to EduBoat. So guys, I hope आपको मेरे NCERT के क्लास 9 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग ने जो 5 पार्ट अपलोड किए हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आई होप ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोगों को √2 एंड √3 कैसे लोकेट करना पड़ता है लाइन पर, नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी हो ज़रूर जाकर देख लो, 100% समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में और पूरा स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देख लो। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। ठीक, चलो उससे भी पहले एक चीज़ समझ लो। आप लोग ये समझ लो, जिसने मैं जो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई, जिसने ये बात समझ ली तो उसको बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, उसके ना ट्रू एंड फॉल्स में कभी गलती ही नहीं आने वाली। देखो, अच्छा, टॉकिंग अबाउट होल नंबर, बेटा हम लोग के होल नंबर से नहीं, नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देन टॉकिंग अबाउट होल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इजंट इट? फिर टॉकिंग अबाउट इंटीजर, अभी इंटीजर किससे स्टार्ट होते हैं? इंटीजर दो तरीके के रहेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो +1, +2, +3 सो ऑन। उसी वे में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इजंट इट? फिर आ जाते थे हम लोग के रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में कंडीशन क्या होती थी? जो भी आपका नंबर हो वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती थी? न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होती थी हम लोगों की? कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही किसी इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए। और फिर आ जाते थे हम लोगों के इर्रेशनल नंबर्स। तो ये इर्रेशनल नंबर क्या होते थे? जिनका इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले एक तरीके से। जैसे अगर हम √2 की वैल्यू निकालें, ठीक है, या फिर अगर हम 10/3 को डिवाइड करें, जैसे √2 की वैल्यू कितनी आई थी? 1.414 और चलती जाती है इस तरीके से √3। और यहाँ पर 10/3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3.333 सो ऑन, इजंट इट? उसी तरीके से जैसे √3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आई थिंक 1.732 सो ऑन होती रहेगी। √5 की कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोग की होती है 2.236 सो ऑन। तो ये सारे हो जाते थे हम लोग की इर्रेशनल नंबर्स। फाइन। तो अगर आप ये चार्ट समझ लो, मैं ये जो चार्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको, सी लुक, पहले नेचुरल नंबर्स, फाइन, फिर होल नंबर्स। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो बिलोंग करते हैं, आई थिंक जिसको नहीं पता मैं इसको बता दूँ, ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो पूरे बिलोंग करते हैं होल नंबर को। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीजर। अब जितने भी इंटीजर होते हैं वो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं होल नंबर को, लेकिन सारे होल नंबर, लेकिन ये चीज़ याद रखना, सारे होल नंबर या फिर मैं बोलूँ सारे नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं बेटा? ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे तो ये दोनों एक दूसरे को बिलोंग कर सकते हैं, पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारे इंटीजर जो हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर को। एक तरीके से ये जो है मैं वेन डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। वेन डायग्राम किसी भी रूल को समझने का एक ईजी तरीका होता है।
फिर ये आ गया हम लोग का रैशनल नंबर्स, और सबसे अलग रहते हैं हम लोगों के इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर कौन से हो जाते हैं? √2, √3, मतलब जिनको कैलकुलेट करने पे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले। फाइन। और इन सब पर जो रूल करेगा डेट विल बी रियल नंबर। आप लोग ने बुक्स में पढ़ा होगा भाई, एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, आप कहोगे हाँ। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, तो आप बोल देंगे यस। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे, तो आप बोलोगे फॉल्स। क्यों ऐसा? रीज़न क्या है? जो रियल नंबर है देखो, वो तो इन पर भी रूल कर रहा है और इस पर भी रूल कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि अब रूल के अकॉर्डिंग जो 2 है, जो मान लो हमने कोई एग्जांपल ले लिया 2, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल 2। अब ये जो 2 है, ये 2 एक रियल नंबर तो है। ठीक है, 2 एक इंटीजर भी है, 2 एक होल नंबर भी है, 2 एक नेचुरल नंबर भी है, 2 एक रेशनल नंबर भी है। पर जो 2 है वो इर्रेशनल नंबर में नहीं आ सकता। तो यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ इस तरीके से ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको अगर ये चीज़ समझ में ना आए, आप दोबारा कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, एकदम और अलग ही सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक, लेकिन इस चार्ट को बना लो, अच्छा बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना, तभी आपको ट्रू फॉल्स क्लियर होने वाले हैं, वरना फिर भूल जाओ। ट्रू फॉल्स इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ रट लोगे कि हाँ इसमें फॉल्स लिख दो, इसमें ट्रू लिख दो। चलो, टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 1.2। जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों से यहाँ क्या पूछ रहे हैं? एवरी रेशनल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है? तो हम लोग का अभी हम लोग ने चार्ट पढ़ा था ना, देखो चार्ट के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, जो क्या सारे इर्रेशनल नंबर हम लोग के रियल नंबर हो सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? हाँ जी, हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन फॉर्म √ दिस एज अ रेशनल नंबर वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। अरे तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में हर पॉइंट जो रहता है, देखो कल हम लोग ने जो वैल्यू, जो हम लोग के नेचुरल नंबर होते थे, तो नेचुरल नंबर की सीरीज़ क्या होती थी? कल ही तो हम लोग ने पहली वीडियो में पढ़ी थी नेचुरल, और अभी भी पढ़ी है नेचुरल नंबर की सीरीज़, जो कि 1, 2, 3, 4 होती थी। ठीक है, और कल हम लोग ने ये पढ़ा था, अगर आप √2 को नंबर लाइन में बनाते हो तो आपकी वैल्यू जो है वो 1.41 समथिंग ये आई थी, 1.4। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी आई थी? 1.732। वैसे वैल्यू याद कर लो, ज़रूरी रहती हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में हम लोगों से, जैसे हम √2 की वैल्यू नंबर लाइन पर बनाते हैं, तो क्या वो किसी नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि सिर्फ 2 आती है क्या, सिर्फ 3 आती है? तो हम लोग ने तो ये कल पढ़ा था कि नहीं, अगर हम √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमको 1.4 कुछ ऐसा नंबर मिलेगा, डेसिमल फॉर्म में मिलेगा ये। ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलो, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है कि एज वेल एज, ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि एवरी रियल नंबर इज़ आ इर्रेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं? बेटा ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ही एक्सप्लेन किया था कि कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होंगे, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। मान लो जैसे 2 मान लिया, अब बेटा 2 तो हम लोग का एक होल नंबर हो सकता है। चलो 2 की जगह कुछ और मान लो, आप तो कहोगे सेम एग्जांपल मान रहा है सर अगेन एंड अगेन। मान लिया 4 मान लिया मैंने, तो 4 हम लोग का होल नंबर भी हो रहा है, नेचुरल नंबर भी हो रहा है, और एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो रहा है, और रेशनल नंबर भी हो रहा है, पर इर्रेशनल तो नहीं हो रहा है कहीं से भी, और रियल नंबर में तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गई नहीं स्टेटमेंट। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग उससे यहाँ क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग उसे कह रहे हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। देखो पहले देखो समझो वो क्या कह रहे हैं। देखो बात आई पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए बेटा, प्लस का 1 इजंट इट, प्लस का 2, मतलब नॉर्मल जो हम लोग के नंबर हो जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हम लोग इसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसका अंडर रूट निकालें तो अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही आएगी, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.41, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आएगी 1.732, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर 2 आती है सॉल्व करने पर। जैसे हम मतलब इनसे अगर रूट इन वालों से रूट हटाते जाओ तो ये वैल्यू निकल कर आती है, इजंट इट। तो अब क्वेश्चन में हम लोगों से यही तो पूछ रहे थे कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अंडर रूट कैलकुलेट करें तो वो सारे नंबर क्या इरेशनल फॉर्म में आते हैं, तो ये तो गलत है। क्यों गलत है, भले ही अंडर रूट 2 रेशनल में आ गया, ये इन रेशनल में आ गया, पर ये तो ये तो रियल नंबर हो गया ना, ये तो रेशनल नंबर हो गया, ये तो होल नंबर हो गया, इजंट इट। ये तो नेचुरल नंबर भी हो गया। और 1 को देख लो, 1 भी सेम काम कर रहा है। तो हर नंबर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए एवरी वर्ड जो लगा है वो गलत लगा है, ठीक है। अगर सम लगा होता तो सही मान लिया जाता, फाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा कि अंडर रूट 5 को कैसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन में। लेकिन जिसने मेरी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वीडियो नहीं देखी है ज़रूर जाकर देख लो, वो बेस्ट एक्सप्लेन किया मैंने उसमें, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेट करते हुए ना, डेट्स वाई। चलो गाइस, होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करके सेपरेट वीडियो बना दूँगा आपके लिए, ओके। चलो, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।